बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राघव था। राघव एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसकी आंखों में सपने बहुत बड़े थे। वह हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करता और अपने जीवन को बेहतर बनाने के तरीके खोजता। हालांकि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसमें सीखने की एक गहरी इच्छा थी। वह खेतों में काम करता था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सवाल था, असली सुख और समृद्धि कहाँ है? यह सवाल उसके मन को हमेशा घेरे रहता था। एक दिन जब वह खेतों से लौट रहा था, उसने एक बूढ़े साधु को देखा जो रास्ते में बैठे हुए थे। उनका चेहरा शांत था और उनका धैर्य और संतुलन उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। राघव ने उनका ध्यान आकर्षित किया और उनके पास जाकर पूछ लिया, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? साधु बोले, मैं एक साधु हूँ राघव। मैं यात्रा पर निकला हूँ, जीवन के रहस्यों को जानने के लिए। मैं जीवन की सच्चाई और शांति की खोज में हूँ। राघव ने उत्सुकता से पूछा, साधु बाबा, मुझे भी तो जीवन का सही मार्ग दिखाइए। मैं जानना चाहता हूँ कि सच्चा सुख कहाँ है। साधु ने राघव की आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी खोज अभी शुरू हुई है, लड़के। सुख और शांति केवल बाहरी चीजों में नहीं मिलती, बल्कि यह तुम्हारे भीतर ही है। अगर तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और मैं तुम्हें जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सबक सिखाऊंगा। राघव की आंखों में चमक आ गई। उसने बिना देर किए कहा, मैं आपके साथ चलूंगा साधु बाबा। कृपया मुझे जीवन के असली अर्थ को समझाइए। राघव ने साधु के साथ यात्रा शुरू कर दी। वे एक गांव से दूसरे गांव जाते, जहां साधु उसे जीवन की गहरी बातें समझाते। साधु ने उसे सिखाया कि केवल भौतिक संपत्ति ही नहीं, बल्कि आत्मिक शांति भी जरूरी है। एक दिन जब वे एक जंगल से गुजर रहे थे, साधु ने राघव से पूछा, राघव, क्या तुम जानना चाहते हो कि वास्तविक संपत्ति क्या है? राघव ने उत्सुकता से कहा, हाँ साधु बाबा, मुझे बताइए। साधु ने पास ही एक बड़े से पेड़ की तरफ इशारा किया और कहा, यह विशाल पेड़ केवल बाहरी रूप से बड़ा और मजबूत दिखता है, लेकिन इसके अंदर एक पतला तना है। यही सत्य है राघव। तुम अपनी बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि अपने आंतरिक बल से जीवन की कठिनाइयों का सामना करोगे। राघव ने इस बात को समझा और धीरे धीरे साधु के साथ बिताए समय से उसकी सोच में बदलाव आने लगा। वह अब केवल अपनी इच्छाओं का पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि उसे अपनी आत्मा की आवाज सुनने की कोशिश करने लगा। कुछ समय बाद राघव और साधु एक पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचे, जहां रास्ते बहुत कठिन थे। वहां बर्फीली हवाएं चल रही थीं और रास्ता बेहद खतरनाक था। राघव ने देखा कि साधु अपनी यात्रा जारी रखे हुए थे, जबकि वह खुद बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। राघव ने साधु से पूछा, बाबा, क्या हमें इस कठिन रास्ते से गुजरने की सच में जरूरत है? साधु मुस्कुराए और कहा, राघव, जीवन की कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। अगर तुम अपने डर और असुविधाओं का सामना कर सको, तो तुम जीवन के किसी भी कठिन रास्ते को पार कर सकोगे। यह कठिनाई तुम्हारे आत्मविश्वास को और बढ़ाएगी। राघव ने साधु की बातों को समझा और धीरे धीरे कठिन रास्ते पर चलने का साहस जुटाया। एक दिन साधु ने राघव से कहा, अब तुमने बाहरी दुनिया से बहुत कुछ देखा, अब हमें आंतरिक शांति की ओर यात्रा करनी होगी। तुमने अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन क्या तुम अपने भीतर की शांति को पा सके हो? राघव चुप था। उसने साधु की बातों पर गौर किया और महसूस किया कि उसके अंदर भी एक गहरी अशांति है। वह बाहर से भले ही संतुष्ट नजर आता हो, लेकिन अंदर से वह कई सवालों और अनिश्चितताओं से घिरा हुआ था। साधु ने राघव को ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मचिंतन करने की सलाह दी। तुम्हारी शांति तुम्हारे भीतर है राघव।
केवल तुम ही अपनी आंतरिक दुनिया को जान सकते हो। इसे महसूस करने के लिए तुम्हें केवल मौन में बैठकर अपने विचारों और भावनाओं को समझना होगा। राघव ने साधु की सलाह मानी और ध्यान की साधना शुरू की। कुछ दिनों बाद वह अपने भीतर की शांति महसूस करने लगा। उसे समझ में आया कि सुख बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आता है। कुछ महीनों के बाद राघव ने महसूस किया कि वह बदल चुका था। उसने समझ लिया कि जीवन में सुख का मतलब केवल भौतिक सुखों से नहीं है, बल्कि यह आत्मिक संतोष और शांति में है। उसने साधु से कहा, अब मुझे समझ आ गया है साधु बाबा, असली सुख और समृद्धि केवल भीतर से ही आती है। साधु मुस्कुराए और कहा, तुमने सही सीखा राघव, तुम अब जीवन के गहरे अर्थ को समझने लगे हो। साधु ने राघव से कहा, अब तुम्हारा समय आ गया है। तुम उस ज्ञान को फैलाने के लिए वापस अपने गांव लौट सकते हो। जो कुछ तुमने सीखा है वह दूसरों को भी सिखाओ। राघव अपने गांव लौट आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसने अपनी ज्ञान और अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी शिक्षाएं लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने लगीं। वह अब एक साधु की तरह जीवन जीने लगा था और उसकी उपस्थिति में एक गहरी शांति और संतोष था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की सच्ची खुशी केवल बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की शांति और संतोष में है। साधु ने राघव को यह समझाया कि बाहरी संघर्षों और कठिनाइयों के बावजूद सच्चा सुख केवल आत्मज्ञान और आत्मसंयम से आता है। जब हम अपने भीतर की आवाज सुनने लगते हैं और अपने अंदर की शांति को महसूस करते हैं, तब जीवन का असली अर्थ खुलता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और इसी तरह की कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कहानी वाला को।